ये भागे। अभी एक और जगह था सीतामढ़ी, बताओ सीतामढ़ी से केस आया बिहार के। वहां पे एक बंदा 4-5 बच्चों को लेके पता नहीं क्यों मस्जिद के बाहर गया और चिल्लाने लग गया जय श्री राम। जब वहां पे कुछ हो रहा था ना, अजान हो रही होगी, नमाज हो रही होगी, कुछ तो हो रहा था, वहां से फिर एक बंदा आ गया, उनमें बहस शुरू हुई, बंदा बाइक मोड़ के भागा है। मेरे अंदर का मोदी जाके बोला वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वैसे मैं खुश नहीं होता हूँ ऐसी चीजों पे, बट वही मैं समझाता आया हूँ पूरे टाइम में, जो मैं खुल के बोल नहीं पाता हूँ कि जहां पे बात अपने सर्वाइवल की आ जाए ना, सेल्फ डिफेंस कहते हैं, अटैक नहीं, बस इतनी समझ रखनी है। अभी ये देखो हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहे थे हम लोग, कितना क्या 5-6 लाख करेगा, इल्लीगल मुस्लिम की बात करी उसने नहीं करी, उसने मियाँ की बात करी। और इसमें जब इतना बैकलैश मिला कि सीएम होके ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है, मैं खुद कल मेंबरशिप पे भड़का हुआ था कि बहन क्या सीएम, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन झक मार रहा है, प्रधानमंत्री झक मार रहा है। आज ये बंदा है जस्टिफिकेशन देने कि नहीं 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 नहीं, मैं मियाँ मतलब ये नहीं था, मैं मियाँ मतलब बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की बात कर रहा था, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा है। अच्छा जी, पहली जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो ये था कि जो इलीगल माइग्रेंट की आप बात कर रहे हो वो 1971 में जो घुसे थे उनकी बात हो रही है, वो नहीं जो पहले से इलेक्ट्रोल रोल्स में है हमारे। आप अपने देशवासियों को भी बांग्लादेशी बोल रहे हो खुलेआम, बिना कॉन्टेक्स्ट दिए, और अभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें बता रहे हो सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए। क्यों? हवा खराब हो गई जी, हो गई। और जो आप बकवास करके आए हो ना SIR के नाम पे कि 5 लाख वोट डिलीट करेंगे, ये कोई प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क डिजाइंड है। आप अपनी धुन में कुछ भी वोट अपील के लिए मार रहे हो जो नफरत की बातें हैं, और जब दुनिया आपकी मारने पे आई तो आप पलट गए, सुप्रीम कोर्ट आगे कर दिया आपने। एक ड्यू प्रोसेस है, आप किसी को भी बोल गए कि तू बांग्लादेश निकल, नहीं होता ऐसा। ये आपके मंद बुद्धि, अनपढ़, गवार, गलीच, गोबर बुद्धि लोग करते हैं। कानून में एक प्रक्रिया है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए गए कोर्ट में जाएगा मामला, पूरी तहकीकात होगी, उसके बाद अगर नहीं हुआ फिगर आउट तब जाके उनके घर से बात होगी, आइडेंटिफाई होगा, तब जाके होता है डिपोर्ट। आपकी भाषणबाजी से नहीं होता कुछ भी, ये सिर्फ भड़काऊ भाषण है शहर में, देश में आग लगाने के लिए। आपके अंधभक्तों की तरह सारे लोग पागल नहीं है, वो नफरती भाषण था। और अगर पुराने जैसा प्रक्रिया पूरा सिस्टम होता ना, प्रोसेस, आप भी तक रिजाइन मार के बैठे होते, कानूनी कार्रवाई हो रही होती आपके ऊपर। ये तो आपके पापा वापा लोगों ने बचा रखा है आपको। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और मतलब क्या था मियाँ बोलने का? मियाँ मतलब क्या होता है? सैया बोल देते फिर, मेरी बेटी का सैया। मियाँ मतलब क्या है? इलीगल इमिग्रेंट का नया नाम है। इंडिया में मुस्लिमों को मियाँ जी बोल के नहीं वो एड्रेस करते। आप लीजिट ओपनली सारे मुस्लिमों को इलीगल बांग्लादेशी बोल रहे हो। आप डिसाइड करोगे कौन कहां वोट डालेगा, आपका काम है वो। आप जब चीफ मिनिस्टर बने थे आपने एक ओथ ली थी, एक शपथ ली थी कि आप आसाम के चीफ मिनिस्टर बनोगे। वो किस कास्ट से आता है, किस रिलीजन से आता है, वो आपका काम नहीं है। अभी सेम चीज प्रेसिडेंट ने करी है कि मैं किसी भी दलित को नहीं है ऐसे। जब आपने शपथ ली थी, क्या शपथ ली थी याद दिलाऊं? क्या हो रहा है मणिपुर में? गमछा डालने से क्या हो गया उनका खत्म? पूरे देश में आग लगाने के बाद अपनी बातें बदल रहे हो क्योंकि हवा खराब है तो पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं, वो उसमें भी झूठ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कितने टाइम से मैं बोल रहा हूं हिमंता की सरकार कितने टाइम से, सेंटर में कितने टाइम से, अगर आसाम की डेमोग्राफिक चेंज हो रही है तो आपने कितनों को पकड़ा, कितनों का केस चला, कितने साबित हुए, कितने डिपोर्ट हुए? डिपोर्ट जितने हैं नंबर कभी जवाब ही नहीं देते आपकी बातों का। ये तो उकसाऊ भाषण है कि हाँ करो खराबा, और लोग करते भी हैं। डेवोस में जाके राहुल गांधी के खानदान की बात क्या धंधा लेके आओ, वही बता दो मेरे को। आसाम के लोगों की बात कर रहे हो ना, धंधा क्या लाए हो? जुबीन में आपने इन्वेस्टिगेशन बैठाई थी, क्या हुआ बताओ जरा। मैं नहीं बताऊंगा। आपने उस भाषण में, उस बयान में एक बात और बोली थी कि ये जो नोटिस है SIR का वो सिर्फ मियाँ को जाएगा, आसामी मुस्लिम्स को नहीं, आसामी हिंदू को नहीं, हिंदू को नहीं जाएगा, मियाँ को जाएगा। कौन है ये? और वो पूरी चीज ना धमकी थी कि तमीज में रह लो, तंग करूंगा मैं तुम्हें, निकाल नहीं पाऊंगा तो तंग करूंगा आपको। अभी इतने सारे केसेस हो रहे हैं जहां पे बेल मिलती जा रही है और गुनाह साबित नहीं हो रहे और जिनके घर पे बुलडोजर चल रहे हैं। कंपनसेशन का एक रूल निकलवा दो, जेब खाली हो जाएगी, इनका खानदान बिकेगा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, इसके अलावा अजीत पवार का भी एक सीन है जहां पे लोग उसे कंट्रोवर्सी मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली उसका विकिपीडिया एक दिन पहले चेंज हो गया था, जहाँ पे उसका डिप्टी CM का पोस्ट जो था वो एक दिन पहले की डेट का और एक्सीडेंट अगले दिन हुआ। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपना जो संजय राउत है उनके साथ बातचीत चल रही थी, वो छोड़ के वापस जाने वाला था अपनी ओरिजिनल रूट्स पे। और ऊपर से फिर उसके कुछ बयान भी थे जहाँ पे वो बोल रहा था कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। और सिर्फ यही नहीं, ये सब तो बातें लोग कर रहे हैं, इसके अलावा जो वो एयरक्राफ्ट जो कंपनी है
उसने स्टेटमेंट इशू किया है कि जो पायलट है वो 15-16 हज़ार चला चुका है, जो को पायलट है वो 14-15 हज़ार फ्लाइट आवर्स है उनके पास। तो फ्लाइट में कोई गड़बड़ नहीं थी और ना पायलट में गड़बड़ थी, तो फिर हुआ कैसे क्रैश? अब उसके बाद दो नाम और उभर गया है, बिपिन रावत और विजय रूपानी। इन दोनों का भी सेम हाल हुआ था और दोनों की तरफ से खबर थी कि कुछ एक्सप्लोसिव इंटरव्यू देने वाले हैं, कुछ डालने वाले पब्लिक। तो कॉन्स्पिरेसी तो बन रही है और मेरे को लगता है सब्सटेंस तो है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें डाउट करने के लिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी पूरी डिटेल हमारे पास कहीं पे भी नहीं है। ढूंढ के देख लेना, नहीं है। तूने कहा मैंने सुन लिया, ट्रस्ट मी ब्रो, वही चल रहा है। तो मुझे नहीं मालूम इसमें मैं क्या बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। थ्योरी बनाने की तो बना सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं वर्थ है। हाँ, तो ये चीज़ मैं मेंबर्स पे डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि ये पब्लिक में डाल के कुछ भी फायदा है। अच्छा, क्या पीसफुल। अभी मैं आ रहा था बाहर से, वहां पे कहता भाई दिल्ली को कोलकाता नहीं बनने देंगे, बंगाल नहीं बनने देंगे, कोलकाता नहीं बंगाल नहीं बनने देंगे। मैं कहा तू पकौड़े दिल्ली में है कब से? मेरा जन्म पलन सब यहीं पे हुआ है, मैंने देखी है दिल्ली, केओटिक दिल्ली, इतनी केओस देखी है कि मैं हमेशा स्ट्रांगली मानता था ये चीज कि दिल्ली में कभी वैसी वाली हरकतें नहीं होंगी जो तुम देश भर में देखते हो, बट अब दिल्ली में भी होती है। इतना तो नॉर्मलाइज किया हमने। तू किस दिल्ली की बात कर रहा है भाई? यू डोंट नो नथिंग अबाउट ओल्ड दिल्ली, एंड बाय ओल्ड दिल्ली आई मीन नॉट द प्लेस। 90s दिल्ली, 20s दिल्ली, क्या बात कर रहे हो तुम? ये दिल्ली है मेरी जान। हाँ भाई, सेक्सी दिल्ली। अब तो कुछ ज्यादा ही हरा है, पता नहीं क्या। हाँ, एक तो दिल्ली से बीसी का मतलब ये नहीं हम दूसरों को बार बार इंसल्ट करते रहे या दूसरों को पे गुंडागर्दी करते रहे। दिल्ली दिल वालों की थी, अब गुंडे वालों की बनाए जा रहे हो तुम बेवकूफ लोग। बट तुम्हें भी क्या बोलूं, हमारा लीडर ही 10 सालों में ऐसा है। अगर सलमान खान की एक मूवी आई थी तेरे नाम, उसने एक जनरेशन खराब कर दी एक मूवी के साथ। ये तो 10 साल से रूलिंग में है। मैं जोक नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं है सच है कि नहीं, बट उन्होंने, मेरे को किसी ने कहा कि मोदी जी ने ये बात बोली है। मैं कहा हैं मोदी जी इस पे भी छाती पीट रहे हो आप? ये इस पे छाती कैसे पीट सकते हो यार? मतलब जो चीज आप खुद ही तबाह कर रहे हो मिलके अपने दोस्तों के साथ, उस पे छाती कौन पीटता है? पूछने का कोई फायदा नहीं, पलट के बोल देंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यूजीसी से। मैं ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वो बंदा हूँ कि मेरे को तो पहले ही बोला था ये बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हटाने का रूल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड पे नहीं हो सकता। तो रूल तो है बकवास। आपकी नीयत रूट कॉज सॉल्व करने का नहीं था, क्योंकि आप खुद उस चीज को पूरे देश भर में बढ़ावा दे रहे हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे कास्ट के नाम पे हो। तो आप ये दिखावे के तौर पे कर रहे हो और ये दिखावा ही निकला इन दी एंड 10-15 दिन के अंदर, जो मेरे को समझ में आया है। और आगे भी दिखावा ही होगा, जहां पे वही है कि रूट लेवल पे तुम्हारी आवाज कैसे दबानी है वो ही डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि इन दी एंड पावर उनके हाथ में होगी। तो जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। वैसे आज रविंद्रनाथ, जिनको नहीं मालूम, रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। बस जस्ट इन केस तुम वो थोड़े हो सॉफ्ट वाले कि बंटवारा रहना चाहिए।